सुप्रभात प्यारे बच्चों, शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवान जानी सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जीव विज्ञान में अग्रपाद की अस्थियां देखेंगे। हमने इससे पहले गमन एवं संचलन अध्याय में अस्थियों के बारे में पढ़ लिया है। हमने ये देखा है कि मानव का जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंकाल तंत्र एक अस्थियों का ऐसा ढांचा होता है जो किसी भी प्राणी को एक शरीर एक का स्वरूप प्रदान करता है, शरीर की एक संरचना प्रदान करता है। कंकाल तंत्र अस्थियों का ऐसा समूह है जो शरीर को संरचना प्रदान करता है। हमने देखा था कि मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हमने देखा था अक्षीय कंकाल, ठीक है। सबसे पहला क्या था? अक्षीय कंकाल। हमने ये देखा था कि अक्षीय कंकाल जो था, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमने देखा था कि 80 अस्थियां कुल पाई जाती हैं, ठीक है। पहला था क्या? अक्षीय कंकाल, जिसके अंतर्गत कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 80 अस्थियां। और दूसरा हम देख रहे थे उपांगीय कंकाल। दूसरा कौन सा था? उपांगीय कंकाल। अब उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कुल 126 अस्थियां पाई जाती हैं। अब देखिए, मानव का जो कंकाल तंत्र था, किसका कंकाल तंत्र का है? मानव का कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 80 अस्थियां कुल होती हैं और उपांगीय कंकाल में कुल 126 अस्थियां पाई जाती हैं। किस तरीके से पाई जाती हैं आपको अच्छी तरीके से अक्षीय कंकाल में बता दिया गया था। उपांगीय कंकाल की हम बात करेंगे आज। तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरीके से 126 अस्थियां होती हैं, ठीक है। तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत उपांगीय कंकाल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक जो है वो है अग्रपाद और दूसरा है पश्चपाद। अब देखिए, अग्रपाद के अंतर्गत हम देखते हैं आगे के दोनों जो हाथ होते हैं उन्हें हम अग्रपाद कहते हैं। पश्चपाद जो पैर होते हैं उनको हम पश्चपाद कहते हैं। तो दोनों एक एक जोड़ी में होती हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान समझते जाइए, संख्या में कितने होते हैं? दोनों 2 होते हैं और एक एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया? मान लीजिए दायां पैर और बायां हाथ, बायां हाथ दायां हाथ हो गया, दायां पैर और बायां पैर हो गया, ठीक है। पश्चपाद में दायां पैर बायां पैर, ठीक है। और इसमें बायां हाथ दायां हाथ हो गया। क्लियर? इस तरीके से हम अग्रपाद और पश्चपाद में हम देख लेते हैं। तो किस तरीके से होता है उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां कैसे होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अग्रपाद की एक अस्थि, चाहे हम दाहिने की मान लें चाहे बाएं की मान लें, ठीक है। तो ये दायां है, ठीक है। किसका है? दाहिना अग्रपाद है। दायां अग्रपाद की अस्थि, ठीक है। दायां अग्रपाद की अस्थियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये समझ में आ गया कंकाल तंत्र जो होता है सामान्यतः दो भागों में विभाजित होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कुल 80 और उपांगीय कंकाल में 126। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं 80 और 126 तो होता है कितना? 206। तो मानव में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? मानव में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे देखेंगे, अक्षीय कंकाल को हम थोड़ा सा भी मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, मानव के दायां अग्रपाद की अस्थि है, कोई भी एक हाथ है तो दोनों तरफ भी इसी तरीके से अस्थियां पाई जाएंगी, ठीक है। चाहे वो दाहिना हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, दोनों हाथों में इस तरीके से अस्थियां पाई जाएंगी। इसी तरीके से संरचना होगी और इसी तरीके की जितनी इसमें संख्याएं होंगी वही संख्या उसमें पाई जाएगी। ये जो होता है ये है क्लेविकल जो हमारा यहाँ से देखिए गर्दन से जो जुड़ा हुआ ये हड्डी का भाग है, ये अस्थि जो है हमारे हाथ से यहाँ जुड़ा हुआ है वो कौन है? क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल। और दूसरा क्या है? स्केपुल। क्लेविकल की संख्या कितनी होती है? 1 की संख्या में क्लेविकल होता है। दूसरा हम देखते हैं स्केपुल हम जब पीछे देखते हैं इस तरीके से यहाँ से त्रिभुजाकार एक संरचना पाई जाती है अस्थि की, और ये त्रिभुजाकार अस्थि जो होता है इसी त्रिभुजाकार अस्थि को कहते हैं हम स्केपुल कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। यानी कि अग्रपाद के दाईं तरफ 1 और बाईं तरफ भी 1, ठीक है। क्लेविकल की भी संरचना देखिए है कि ये यहाँ गर्दन से जुड़ी होती है और हाथ से जुड़ी होती है। यहाँ से अब देखिए यहाँ क्या है?
गर्दन का भाग जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्केपुल। स्केपुल कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। स्केपुल कैसा होता है? त्रिभुजाकार। जिस तरीके से हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज के आकार की संरचना इस अस्थि की होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। आप पीछे से देखेंगे कि यह हमारे हाथ से क्या होता है? जुड़ा होता है और ये त्रिभुजाकार होता है। आगे हम देखते हैं ह्यूमेरस। हाथ की सबसे बड़ी अस्थि होती है। हाथ की ध्यान समझिए, हम बोल क्या रहे हैं? हाथ की सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है? ह्यूमेरस होती है। और ह्यूमेरस की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो अस्थि है वो कौन सा है? ह्यूमेरस है। और यहाँ पर ये दो अस्थियों में विभाजित हो जाता है। दो अस्थियां यहाँ पर जुड़ी होती हैं। एक होता है रेडियस, इसकी भी संख्या होती है एक। अल्ना होता है, इसकी भी संख्या होती है एक। ठीक है, इस तरीके से ये जो अस्थियां हो गई, इनकी संख्या कितनी थी? एक एक हो गई। एक अल्ना, एक रेडियस, एक ह्यूमेरस और स्केपुल और क्लेविकल, इनकी संख्या एक एक हो गई। अब बात करते हैं कार्पल्स। ठीक है, हथेली के ऊपर जो यहाँ पर कलाई है, इस कलाई के यहाँ ज्वाइंट जो हुआ है, ठीक है, जहां से हमारा ये हथेली घूमता है, यहाँ से कलाई जो है, यहाँ पर जो अस्थियां होती हैं, टोटल 8 अस्थियां होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की संख्या में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 अस्थियां जो होती हैं, ये काम क्या करता है? ये घुमाने में उपयोग करता है। ठीक है, कार्पल्स होते हैं। मेटाकार्पल्स, देखिए मेटाकार्पल्स ये लंबी वाली अस्थि होती है। यहाँ से ए हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, इतनी भी लंबी वाली अस्थि है। बाकी जब जो बच गया वो सभी के सभी क्या होते हैं? फेलोजेंस होते हैं। ठीक है, फेलोजेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी फेलोजेंस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इस तरीके से एक हाथ में इतनी अस्थियां पाई जाती हैं। सामान्यतः स्केपुल और क्या कहते हैं, हम क्लेविकल को छोड़ दें तो कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 30। स्केपुल और क्लेविकल को छोड़ने के बाद 30, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल कितने हो गए? एक हाथ में 32 अस्थियां होती हैं। जहां से इसका जुड़ाव होता है पूरा, वहां से हम कितना मान लेते हैं? 32। और लेकिन अगर हम स्केपुल और क्लेविकल को छोड़ देते हैं, ये अस्थि और पीछे की जो त्रिभुजाकार अस्थि है, इसको छोड़ेंगे तो कुल कितनी संख्या होती है? 30 की संख्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से 30 की संख्या क्या हो जाएगी? 32 की संख्या दूसरे दाहिने हाथ में हो जाएगी। यानी कि अग्रपाद में दाया कितना हो गया? 32 और बाया कितना हो गया? 32। इन दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाता है? 64 की संख्या होती है। ध्यान समझिए, 64 की संख्या हो गई हमारा पूरा। 32 गुना कितना होगा? 64। 64 की संख्या क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होता है हमारा हाथ जितना, देखिए यहाँ पे जो 30 है, 30 ये जहां से है उतना ही संख्या हमारे दोनों हाथ में और दोनों पैर में होती है। तो 120 30 चौके कितना हो गया? 120 अस्थि ऐसे हो गई। 1 2 ये अस्थि हो गई, और दाहिनी तरफ भी 1 2 अस्थि हो गई। 4 यानी 124, और 2 जो होता है, आप देखते हैं कि हमारे जो श्रेणी मेखला होती है दाहिने पैर की, वह जहां से दाहिना पैर जैसे एक क्लेविकल से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से वो श्रेणी मेखला से जुड़ा होता है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे जुड़ा होता है तो उसकी भी संख्या होती है। तो उस तरीके से हम जब संख्या देखेंगे तो इसकी संख्या दाहिने पैर की 61 हो जाती है, सॉरी हाँ, दाहिने पैर की 31 हो जाती है और बाएं पैर की 31 हो जाती है। तो 31 गुना कितने हो जाते हैं? ये 62 हो जाते हैं, और 64 और 62 कितने हो जाते हैं? 126 होते हैं। कैसे 31 ये होंगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं पश्च पादों की अस्थियों के बारे में। आज हमने पढ़ा अग्रपादों की अस्थियों के बारे में। इसी तरीके से जो दूसरा बायां अग्रपाद होता है, दाएं के बारे में हमने पढ़ा है, बायां अग्रपाद जो होगा इसी तरीके से अस्थियां उसमें पाई जाएंगी। आप इस चित्र को अच्छे से बनाएंगे, और इस चित्र को बनाने के बाद जिसकी जितनी संख्या है, किसका क्या नाम है, इस नाम को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो, समझ में ना आया हो, तो हमसे क्या करेंगे? कमेंट के माध्यम से हमसे वो कंसल्ट कर लेंगे, और कंसल्ट करने के बाद आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।